तो हम बीपीएससी टीआरई थर्ड के लिए जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है उससे जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। इसके पहले का वीडियो चैनल में अपलोड है। अब देखते हैं 1857 का विद्रोह जो है, इसका पहला क्वेश्चन है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ पर किया था? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, बैरकपुर पर किया था। 29 मार्च को 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी में मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और वाघ के खिलाफ विद्रोह किया था। इस विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, सी राइट होगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में हुआ था। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में बितानी सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? ये टीआरई जो फर्स्ट या सेकंड में ये प्रश्न आया था, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बीडी सावरकर थे। 1857 के विद्रोह को बीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया है। आरसी मजूमदार ने अपनी पुस्तक द स्पॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में 1857 विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम माना है। आरसी मजूमदार ने द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो ये जगदीशपुर से संबंधित थे। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ई राइट होगा। इसमें देखते हैं, 1857 की क्रांति की औपचारिक शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। क्रांतिकारियों ने 12 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया और बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। उस समय दिल्ली के प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट्स हॉटसन और जॉन निकोलसन थे। हॉटसन और जॉन निकोलसन, इसमें ऑप्शन बी और डी राइट था, इसीलिए इसमें ऑप्शन ई राइट हो गया था। उपयुक्त में से एक से अधिक निकोलसन थे, अतः विकल्प ई सही है। 1857 की क्रांति के समय विद्रोह का केंद्र तथा ब्रिटिश अधिकारी लखनऊ में कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर के कैंपबेल थे। इलाहाबाद में कर्नल नील था ब्रिटिश अधिकारी। झांसी का जनरल ह्यूरोज था। बरेली का कैंपबेल था। दिल्ली का निकोलसन और हॉटसन था। लखनऊ, कानपुर और बरेली के कैंपबेल थे। इलाहाबाद के कर्नल नील थे। झांसी का ह्यूरोज था। दिल्ली का निकोलसन और हॉटसन था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 में विद्रोहियों को धोखा दिया था? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, विश्वनाथ दुबे ने। 10 मई 1857 को मेरठ में प्रज्वलित हुई क्रांति की आग झारखंड, तब बिहार के अंतर्गत था, तक पहुंच गई थी। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की प्रमुख भूमिका थी। विश्वनाथ सहदेव के सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश नारायण शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया था। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को अंग्रेजों ने 16 अप्रैल 1858 को उनके सेनापति पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल 1858 को फांसी दे दी गई। अगला प्रश्न है, किस महीने में घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी राइट होगा, जुलाई 1857 में। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध
संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व गुरहट्टा मोहल्ला के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली द्वारा किया गया था। पटना के कमिश्नर टेलर विद्रोह के दमन का कठोरतापूर्वक दमन किया। पीर अली को अंग्रेज अधिकारियों ने बंदी बना लिया। कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई। पीर अली की अदम्य उत्साह और धैर्य की प्रशंसा टेलर ने अपनी पुस्तक में आवर क्राइसिस में किया था। तो कमिश्नर टेलर था पटना में जो विद्रोह को दबाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? तो इसका ऑप्शन राइट होगा बी कुंवर सिंह ने। डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप नघाई नामक स्थान पर कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुँचे। कुंवर सिंह की वासडीह गाजीपुर या छपरा के बीच नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को एक तीक्ष्ण झड़प हुई। डगलस और कर्नल कैम्बरलेज का कुंवर सिंह को पकड़ने का प्रयत्न विफल रहा। फिर 22 अप्रैल 1858 तक वो जगदीशपुर पहुंच गए। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीज़न का कमिश्नर कौन था? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। पटना डिवीज़न का कमिश्नर विलियम टेलर था। 1857 के विद्रोह के समय बिहार में शाहाबाद, पटना और गया जिला विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। पटना डिवीज़न में पीर अली जैसे मुस्लिम नेताओं ने विद्रोह भड़काने में मदद की। विद्रोह के समय पटना डिवीज़न का कमिश्नर विलियम टेलर था। टेलर ने पटना के 3 प्रभावशाली मौलवियों मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला और वजीबुल हक को विचार विमर्श हेतु जून 1859 में बुलाया। विचार विमर्श के पश्चात वहाबियों की सहायता के आरोप में गिरफ्तार कर नज़रबंद कर दिया। 1857 अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो इसका ऑप्शन ए राइट है, 22 अप्रैल 1858 को। 22 अप्रैल 1858 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुंवर सिंह सन 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही और महानायक थे। कई युद्धों में ब्रिटिश सेना को पराजित कर कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भाड़े के सैनिकों को उन्हें बुरी तरह खदेड़ दिया। इस दिन बुरी तरह घायल होने पर भी इस बहादुर ने जगदीशपुर किले से अंग्रेजों का यूनियन जैक नाम का झंडा उतार कर ही दम लिया। वहाँ से अपने किले में लौटने के बाद 26 अप्रैल 1858 को इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन सी राइट होगा, कुंवर सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे, बेगम जीनत महल दिल्ली से थी। तो ये मतलब सभी इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर होगा। ऑप्शन ई राइट होगा। हम व्याख्या देखते हैं। 1857 की क्रांति में उपर्युक्त सभी लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। नाना साहब, जिनका मूल नाम धोंधुपत था, 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वजीद अली शाह की पत्नी थी। इन्होंने 1857 के क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। मौलवी अहमदुल्ला 1857 में भारतीय विद्रोह के प्रमुख व्यक्ति थे। इनको विद्रोह के लाइट हाउस के रूप में जाना जाता था। बेगम जीनत महल मुगल शासक बहादुर शाह जफर की पत्नी थी।
इन्होंने 1857 की क्रांति में बहादुर शाह जफर को विद्रोह के लिए प्रोत्साहित करते हुए कहा था, यह समय गजलें कहकर दिल बहलाने का नहीं है। आज सारे हिंदुस्तान की आंखें दिल्ली की ओर व आप पर लगी हैं। खानदान ए मुगलिया का खून हिंद को गुलाम होने देगा तो इतिहास उसे कभी क्षमा नहीं करेगा। ये कहा था जीनत महल ने। अगला प्रश्न है, मार्च 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ किया था? तो बैरकपुर में किया था। ऑप्शन बी राइट होगा। अब फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, इसकी देख लेते हैं व्याख्या कुछ। 29 मार्च 1857 ईस्वी को 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर मुर्शिदाबाद के निकट मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के थे। मंगल पांडे ने अपने साथियों को विद्रोह के लिए आह्वान किया और इसने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट ह्यूसन को गोली मारी। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 में विद्रोह में भाग नहीं लिया था? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, जिसमें दिया है केवल दो जो साहूकार थे वो भाग नहीं लिए थे। व्याख्या देखते हैं। साहूकार वर्ग ने 1857 की क्रांति या विद्रोह में भाग नहीं लिया था। केंद्र और सत्ता के प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 में विद्रोह की शुरुआत हुई। बहादुर शाह दुर्रानी द्वारा खुद को हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किए जाने से इस विद्रोह को एक सकारात्मक राजनीतिक अर्थ मिला। वास्तव में सिपाही सैनिक वर्दी में किसान थे जो अब तक गांव की मिट्टी से जुड़े थे। किसान, दस्तकार, धर्मगुरु, नौकरी पेशा, दुकानदार हर कोई इस विद्रोह में शामिल हो गया। सिपाहियों का विद्रोह आम जनता का विद्रोह बन गया। यद्यपि विद्रोहियों को जनसाधारण की सहानुभूति मिल रही थी, लेकिन पूरा देश उनके साथ नहीं था। व्यापारी, पढ़े लिखे लोग और भारतीय शासक अंग्रेजों की सक्रिय मदद कर रहे थे। साहूकार अंग्रेजी की सफलता की कामना कर रहे थे। साहूकार लोग थे। तो अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? तो ऑप्शन इसका राइट होगा, डॉक्टर एस.एन. सेन थे। डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत जो स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है। एस.एन. सेन की प्रसिद्ध रचना 1857 है, तो 1857 की क्रांति की शाब्दिक वर्ष में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन थे? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, बी.डी. सावरकर थे। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक बी.डी. सावरकर थे। यह पुस्तक 1908-9 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में वीर सावरकर ने 1857 की लड़ाई को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई घोषित किया था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी राइट होगा, 1858 को। लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा था। 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, 1857 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ईस्ट इंडिया कंपनी की सिपाहियों को विद्रोह बनाने का कारण नहीं था? तो ऑप्शन इसमें डी राइट होगा, अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था और कारण थे ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, ये कारण थे, लेकिन अधिकारियों की अक्षमता कारण नहीं था।
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सन 1857 का विद्रोह उत्तरी और मध्य भारत में ब्रिटिश अधिग्रहण के विरुद्ध उभरे सैन्य असंतोष व जन विद्रोह का परिणाम था। इस विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को समाप्त कर दिया और अगले 90 वर्षों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग को ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन लाने का रास्ता तैयार कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग और सैनिकों से संबंधित मुद्दों को इस विद्रोह का मुख्य कारण माना गया, किंतु वास्तव में यह विद्रोह सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि अनेक कारणों का सम्मिलित परिणाम था। अगला देखते हैं, ब्रिटिश शासन द्वारा भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप यथा सती प्रथा उन्मूलन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम आदि के कारण जनसामान्य में असंतोष व्याप्त हुआ। इससे यह धारणा बनी कि कंपनी के अधिकारी भारत में ईसाई धर्म फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। सैनिकों को बिना किसी अतिरिक्त भत्ते के भुगतान के अपने घरों से दूर नियुक्तियां प्रदान की गई। जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट 1856 के अंतर्गत आवश्यकता पड़ने पर समुद्र पार कार्य करना अनिवार्य बना दिया गया। सिपाहियों को मिलने वाली मुफ्त डाक सुविधा भी वापस ले ली गई। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम। ऑप्शन ए राइट होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आरा में शामिल हुए थे। ऑप्शन ए राइट होगा। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन सी राइट होगा, कैनिंग था। गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। 1857 के महाविद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन कंपनी की ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय के पद पर कैनिंग 1858 1862 तक रहा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें देखते हैं, 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। ऑप्शन बी है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं ने उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की और पैसों से नहीं। ऑप्शन सी है। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसे से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। ऑप्शन डी है। 1857 का दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो इसमें ऑप्शन राइट होगा, जो ऑप्शन ए राइट होगा। 1857 में दरभंगा, डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से, दोनों से, मतलब आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? विप्लव में, तो ऑप्शन ए राइट होगा, कुंवर सिंह ने। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों में से चयन किया। तो इसका ऑप्शन राइट होगा, सी राइट होगा। गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से इन सिपाहियों का चयन किया गया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार से आए उच्च वर्ण के सैनिकों को संदेह की दृष्टि से देखने लगी, क्योंकि 1857 के विद्रोह में इन सैनिकों को बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि उत्तर प्रांतों से गोरखा, सिख और पंजाब क्षेत्र से सैनिकों की भर्तियां की जाए, क्योंकि इस क्षेत्र के सैनिकों ने 1857 के विद्रोह को दबाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था? तो ऑप्शन ए राइट होगा, बेगम ऑफ अवध।
लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। लखनऊ के बाद बेगम हजरत महल ने मौलवी अहमदुल्ला के साथ शाहजहांपुर में भी विद्रोह का नेतृत्व किया था। वे शीघ्र पराजित हो गई और भागकर नेपाल चली गई और वहां उनकी गुमनाम मौत हो गई। अगला प्रश्न है, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना की थी। प्रभावती देवी पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। इन्होंने बिहार के स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाले एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी? तो ऑप्शन दिसंबर 1856 में, ऑप्शन बी राइट होगा, दिसंबर 1856 में शामिल किया गया था इनफील्ड राइफल, जो चर्बी युक्त कारतूसों से चलती थी। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से? तो वो बिहार प्रांत से किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, गालिब ने, मिर्ज़ा गालिब ने देखा था। ये उर्दू के प्रमुख शायर थे। मध्य प्रदेश सरकार मोहम्मद इकबाल के नाम पर उर्दू साहित्य में योगदान के लिए इकबाल सम्मान प्रतिवर्ष देती है। वंग ए दर्रा तथा असरार ए खुदी मोहम्मद इकबाल की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वे उर्दू और फारसी के विद्वान थे। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर ताक़ी मीर ने अपनी आँखों से देखा था। अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से कटी फटी दिल्ली को मीर ताक़ी मीर ने अपनी आँखों से देखा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो ऑप्शन इसका ए राइट होगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया। अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे इन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम घोषित किए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, पील आयोग था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। ऑप्शन डी राइट होगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था जगदीशपुर। ऑप्शन डी राइट होगा। 1857 ईस्वी में विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? तो ऑप्शन ए राइट होगा इसका, मुजफ्फरपुर और मुंगेर जो है ये अप्रभावित रहे थे 1857 के विद्रोह में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा है? तो ये ऑप्शन बी राइट होगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण ये असफल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सर जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। आउटरम एंड टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। सर जॉन सीले एवं लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा है। आउटरम एवं टेलर ने 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा है। सर जॉन सीले और लॉरेंस ने इसे सिपाही विद्रोह तथा टी.आर. होम्स ने सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 ईस्वी की आंदोलन से जुड़ा है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये कानपुर के नेता नाना साहब के सहायक थे।
ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में वो नेपाल चले गए। अप्रैल 1859 में सिंधिया के सामंत मानसिंह ने उन्हें अंग्रेज़ों को सौंप दिया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी पर लटका दिया। अब देखते हैं अन्य जो जन आंदोलन हुए थे, जो 1757 से 1857 के मध्य में जो हुए थे, उनको देखते हैं।